आप देख रहे हैं हमारा भारत। एक तरफ दक्षिण के मजबूत साम्राज्य और दूसरी तरफ उत्तर में औरंगजेब का ताकतवर मुगलिया साम्राज्य, और इन सब के बीच अकेले लोहा लेने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज। एक अकेले योद्धा ने कैसे इतने सारे मोर्चों को कामयाबी से अंजाम दिया, आइए देखते हैं इतिहास के आईने में शिवाजी। शिवाजी साहस का दूसरा नाम थे। उनकी बहादुरी के न जाने कितने किस्से मशहूर हैं, और ये इस बात से भी साबित होती है कि उन्होंने उस औरंगजेब को कड़ी टक्कर दी जिसका साम्राज्य अपने दौर में दुनिया के सबसे मजबूत साम्राज्यों में एक गिना जाता था। जब औरंगजेब की ख्याति चरम पर थी, उस दौर में शिवाजी ही थे जिन्होंने अपनी वीरता और नीतियों से मुगल शासक को नाको चने चबवा दिए थे। शिवाजी ने सबसे पहले भारत में जो गुरिल्ला युद्ध प्रणाली है उस पर जोर दिया, और अपने छोटे छोटे ठिकानों से, खासतौर पे जो छोटे छोटे किले थे, उसको शिवाजी ने मुगलों से जीतना प्रारंभ कर दिया। क्षेत्रीय शक्तियां थी, उनके साथ मिल करके एक ऐसा समन्वय स्थापित किया जिसके द्वारा शिवाजी ने एक मजबूत सेना खड़ी कर ली। 1630 में जब शिवाजी का जन्म हुआ तो भारत के पश्चिमी भाग में 3 इस्लामी सल्तनतें थी। अहमदनगर की निजाम शाही, बीजापुर की आदिल शाही और गोलकुंडा की कुतुब शाही। ये तीनों तो आपस में लड़ते रहते थे। दूसरी ओर उत्तर से मुगलों की इन सल्तनतों पर नजर थी ताकि दक्षिण भारत में उनका वर्चस्व हो जाए। इन सब को देखते हुए शिवाजी बड़े हुए। अपनी किशोरावस्था में भी उन्होंने बीजापुर के 4 पहाड़ी किलों पर कब्जा कर विद्रोह की शुरुआत की। 1659 में शिवाजी और उनके साथियों ने बीजापुर के आक्रामक सेनानायक अफजल खान को मार गिराया। 1663 में शिवाजी ने पुणे में औरंगजेब के मामा शाइस्ता खान के घर में घुसकर उसकी पत्नियों और बेटों को मार डाला। औरंगजेब ने शिवाजी को धोखे से आगरा बुलाकर उन्हें गिरफ्त में ले लिया। शिवाजी औरंगजेब के सैनिकों को चकमा देकर कैद से भागने में कामयाब रहे। शिवाजी की सबसे बड़ी ताकत उनके सैनिक थे, जो उनके एक इशारे पर मर मिटने को तैयार रहते थे। अपने सैनिकों को अपना बनाकर रखने और उन्हें प्रेरित करने का गुण शिवाजी में कूट कूट कर भरा था। शिवाजी के मन में अपनी मातृभूमि के प्रति अगाध प्रेम था, और शिवाजी ने अपने सैनिकों को भी इसी प्रकार से प्रशिक्षित किया और इस प्रकार की नैतिक और आध्यात्मिक शक्ति से उनको अभिप्रेरित किया, जिससे शिवाजी के साथ उस समय की जितनी स्थानीय शक्तियां थीं, जितने स्थानीय सरदार थे और ऐसे कुशल सैनिक जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए संघर्ष करने को तैयार थे, वे शिवाजी के साथ जुड़ गए। शिवाजी की शख्सियत के कई पहलू हैं। वो अपनी प्रजा का ख्याल रखने वाले शासक थे। वो आगे बढ़कर सेना का नेतृत्व करते थे। शिवाजी किसी भी तरह भेदभाव नहीं करते। उनकी सोच में हर किसी के लिए सम्मान था। इसकी बानगी ये थी कि दौलत खां उनकी नौसेना के बड़े अधिकारी थे, और यही सारी खूबियां उन्हें महान शासक के तौर पर सुशोभित करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। शिवाजी महाराज ने हमेशा धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया। उन्होंने अपने सैनिकों को मुस्लिम महिलाओं, संतों का सम्मान करने का आदेश दिया था। उन्होंने अपने क्षेत्र में पिछले शासकों की ओर से इमामों, मस्जिदों और मज़ारों को दिए जाने वाले अनुदानों को भी जारी रखा था।